आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारे पेपर्स होते हैं उसमें हम लोग जो है वो सी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो पेपर होते हैं वो मोस्टली सी प्लस प्लस के अंदर आ जाते हैं। दोनों की लॉजिक सेम होती हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान में आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये वाली, तो इसमें हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है सबसे पहले, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर जो सी के अंदर हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। यानी ये हम लोग जो है वो अपनी स्टैंडर्ड हेडर फाइल इनपुट और आउटपुट के लिए इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं और अपनी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं हम लोग पूरे का पूरा। अब फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन लिखते हैं और साथ में हम ये ब्रैकेट्स बना देते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करती हैं कि ये हमारे पास एक हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है ये हमारा आ गया है सी का। अब हम लोग सी प्लस प्लस का अगर लिखें तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पे कमेंट ऐड कर देती हूँ कि अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के लिए मैं इसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो चेंज कर दूँगी। जहाँ पे मेरा stdio.h था, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी हैश इंक्लूड और इसके बाद मैं इसके अंदर एंगल ब्रैकेट्स लिखूँगी। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग IO स्ट्रीम, यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। अब यहाँ पे मेरे पास IO इनपुट स्ट्रीम है, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैसे लिखूँगी इसके इनपुट के लिए, और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँगी यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये stdio यहाँ पर समझ आ गई आप लोगों को। जैसे ऊपर stdio.h लिखा था सी के अंदर, और सी प्लस प्लस के अंदर मैंने यहाँ पे IO स्ट्रीम .h लिख के नीचे लिख दिया है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मेरी इनपुट और आउटपुट को शो करा रही है। इसकी भी हम लोग बना लेते हैं बॉडी इंट मेन। अब मेन के अंदर जाके हम लोग इसकी कर लेते हैं पूरी की पूरी बॉडी को रिकवर। अब देखो, अब दूसरा डिफरेंस इसके अंदर इनपुट और आउटपुट का आ जाता है। तो सी के अंदर जब हम लोग इनपुट करते हैं तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं अपना स्कैनफ यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। स्कैनफ लिख के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, ये हमारे डबल कोट्स जो होते हैं वो लगाते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोगों ने अगर करना है फिर हम कोमा लगा के एंड ऑपरेटर लगा देते हैं और फिर इसको हम कर देते हैं क्लोज, या इधर साथ जो भी वेरिएबल लिखते हैं उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक चीज़ को इनपुट करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्कैनफ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a और इसको मैंने इनपुट कराना है, तो मैं इसके लिए इनपुट जो है वो कुछ इस तरह से लिखूँगी, ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने इसके अंदर कराना है आउटपुट शो करानी है इसकी, तो मैं इसकी आउटपुट शो कराने के लिए क्या यूज़ करती हूँ, प्रिंट एफ यूज़ करती हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ लिख के और साथ में मैं लिख दूँगी शो वेरिएबल वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर लिख दूँगी मैं %d। फिर यहाँ पे ये जो है मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी, कोमा डाल के जो है वो आगे वेरिएबल ए लिख दूँगी, ठीक है। यानी ए की जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद ये था हमारा सी के अंदर। अब मैं सी प्लस प्लस के अंदर कैसे इनपुट करूँगी और आउटपुट करूँगी, तो सी प्लस प्लस के अंदर जब मैं इनपुट करूँगी तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी सी इन, ठीक है। जहाँ पर सी इन लिखा आएगा इसका मतलब ये होगा कि ये स्कैनफ की जगह पे यूज़ हुआ है। अब सी इन के बाद जो है वो इसके अंदर मैं एंगल ब्रैकेट्स लूँगी जो कि मेरे पास ग्रेटर देन का साइन होगा ये, और इसके अंदर ना तो मुझे एंड ऑपरेटर यूज़ करने की ज़रूरत है ना ही %d को इनपुट करने की ज़रूरत है, बल्कि सिंपल मैं यहाँ पर लिख दूँगी वेरिएबल a, ठीक है, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर कराया है। और इसके बाद अगर मैंने इसके आगे कोमा भी लगा सकती हूँ इसको एंड करने के लिए, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू जो है वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे शो हो, यानी जो प्रिंट एफ करूँगी वो नेक्स्ट लाइन पर जाए,
तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इस ब्रैकेट यानी इसी ग्रेटर देन के साइन को लिखूँगी और नीचे लिख दूँगी एंड लाइन। एंड लाइन का मतलब होता है कि ये लाइन एंड हो गई है और नेक्स्ट वाली लाइन जो है वो मेरे पास शुरू हो जाएगी। अब इसकी आउटपुट के लिए क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी सी आउट। ठीक है, सी आउट लिखूँगी। और सी आउट के लिए हम लोग कौन सी लगाएंगे ब्रैकेट्स, तो इसके लिए मैं लिख दूँगी लेस देन के डबल साइन लिख दूँगी। और इसके अंदर मैं लिख दूँगी लेस देन के लिखने के बाद भी इसको मैं लिखूँगी अपने डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर लिखूँगी मैं शो वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसको फिर मैं कर दूँगी इस यानी ये जो डबल कोट्स हैं इसको कर दूँगी क्लोज। फिर लिखूँगी अपना कोमा नहीं डालूँगी बल्कि कोमा जो था वो ऊपर प्रिंट एफ के अंदर था। फिर मैं यहाँ पे लेस देन के साइन लिखूँगी और जिस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कराना है वो मैं लिख दूँगी ए। उसके बाद फिर से लेस देन करूँगी, फिर एंड लाइन कर दूँगी ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाए और फिर यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस बताती हूँ। जो मेरी सी लैंग्वेज है, यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर जो स्कैन करना है तो वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी इसको अगर बिगनर है, आप लोग बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सी जो है वो इतनी आसान नहीं है जितनी सी प्लस प्लस आसान है। सी प्लस प्लस के अंदर सिर्फ ये याद रखना है, जब हम लोगों ने इनपुट कराना है तो मैं सी इन का यूज़ करूँगी और इसके साथ जो है वो मैं यूज़ कर दूँगी अपने ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ग्रेटर देन के जो साइन है वो यूज़ करूँगी और आउटपुट के लिए मैं लेस देन का साइन यूज़ कर दूँगी। जबकि यहाँ पर देखिए इसके अंदर मुझे एड्रेस ऑपरेटर भी यूज़ करना पड़ रहा है, %d भी यूज़ करना पड़ रहा है, फिर मैं अपने वेरिएबल को इनपुट कराऊंगी। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सीन लिख के ग्रेटर देन के साइन याद रख कर सिंपल ए वेरिएबल लिख दूंगी जिसको मैंने इनपुट कराना है। और इसकी प्रिंट एफ में देखें, जब इसकी आउटपुट में देखें मुझे प्रिंट एफ लिखना पड़ रहा है और अगर इस वैल्यू को भी मैंने प्रिंट कराना है तो मुझे साथ में %d भी लगाना पड़ेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं शो वैल्यू ऑफ ए और हमें यहाँ %d वगैरह कुछ भी लगाना नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ पे लेस देन के साइन लगाऊंगी और यहाँ पे लिख दूंगी ए। तो ये जो है ये इन दोनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस है। बाकी सारी की सारी लॉजिक सेम है, सिर्फ जहाँ प्रिंट एफ यूज़ करना होता है वहाँ आप लोगों को ये वाली आउटपुट देनी होती है, जहाँ इनपुट करना होता है यहाँ पे आप लोगों को सीन करना पड़ता है।